सब कुछ एक छोटी सी आदत से शुरू होता है, एक सिगरेट जलाने की या एक पिंच टोबैको चबाने की। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये एक आम सी आदत आपके बॉडी के अंदर एक साइलेंट किलर को जन्म दे रही है। ये कार्सिनोजेन सिगरेट के धुएं में या च्युइंग टोबैको के अंदर छुपे होते हैं, आपकी बॉडी में छुपकर घुस जाते हैं, कभी सांस के साथ, कभी खाने के साथ या कभी स्किन के रास्ते, और फिर शुरू होता है उनका असली खेल। बॉडी के एंजाइम्स के साथ रिएक्ट करते ही यह हार्मलेस मॉलिक्यूल्स एक खतरनाक रूप ले लेते हैं। रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स के रूप में ये छोटे छोटे और नजर ना आने वाले एसेसिन सीधा आपके सेल्स को निशाना बनाते हैं, डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं, म्यूटेशन को शुरू करते हैं और आखिरकार कैंसर का शिकार हो जाते हैं। तो आपकी एक छोटी सी आदत क्या आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क बन रही है? ये चुप के एसेसिन्स रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स जब आपके सेल्स के अंदर घुसते हैं तो ये सीधा डीएनए, प्रोटीन और लिपिड्स पर वार करते हैं, जो सेल्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। हर एक अटैक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं, फ्री रेडिकल्स छोड़ता है और भी ज़्यादा तबाही लाता है। बॉडी इससे लड़ने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ये लगातार डैमेज एक नई प्रॉब्लम को जन्म देता है, कैरोनिक इन्फ्लेमेशन। और ये इन्फ्लेमेशन एक खामोश रास्ता बनाता है और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन के लिए। क्या ये विशियस साइकिल कभी रुकेगी या ये सिर्फ शुरुआत है? जब डीएनए पर डैमेज बढ़ता है तो ये म्यूटेट होने लगता है। ये म्यूटेशन अलग अलग फॉर्म में होती है। डीएनए अडक्ट, क्रॉसलिंक और स्ट्रैंड ब्रेक्स इंपॉर्टेंट जीन्स जैसे p53 जो सेल्स के सेफ्टी इंस्पेक्टर्स होते हैं काम करना बंद कर देते हैं। जब ये सेफगार्ड फेल्स होते हैं, डैमेज सेल्स मरने की जगह अनकंट्रोलेबली मल्टीप्लाई करने लगते हैं और यहाँ से कैंसर का प्रोसेस शुरू होता है। लंबी इन्फ्लेमेशन एक खामोश साजिश है जो ट्यूमर के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाती है। साइकोटाइन्स और ग्रोथ फैक्टर जैसे फर्टिलाइजर डैमेज सेल्स को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करते हैं। जो डिफेंस था अब कैंसर बन चुका है। डैमेज सिर्फ म्यूटेशन तक सीमित नहीं है। एपिजेनेटिक चेंजेस बिना डीएनए सीक्वेंस बदले प्रोटेक्टिव जीन्स को चुप कर देते हैं। डीएनए मिथिलेशन और हिस्टोन मॉडिफिकेशन जीन्स के काम करने का तरीका बदलकर अनकंट्रोल्ड सेल को ग्रोथ के खिलाफ आखिरी डिफेंस भी तोड़ देते हैं। आखिर में डैमेज और म्यूटेटेड सेल्स इम्यून सिस्टम की नज़र से बच निकलते हैं। ये बिना रुके मल्टीप्लाई करते हैं और एक ट्यूमर का रूप लेते हैं। ट्यूमर को जिंदा रखने के लिए नए ब्लड वेसल्स बनते हैं जो उसे न्यूट्रिएंट्स और स्ट्रेंथ देते हैं और नियर बाय टिश्यू को अटैक करने का रास्ता खोलते हैं। इसी तरह कैंसर अपना पनाव जमाता है। इन स्टेजेस को समझना हमें प्रिवेंशन की इम्पोर्टेंस दिखाता है। टोबैको छोड़िए, हेल्दी हैबिट्स अपनाइए और रेगुलर चेकअप्स के साथ विजिलेंट रहिए। मिलकर हम कैंसर से लड़ सकते हैं। कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं, ये एक चैलेंज है जो हर साल लाखों लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करता है। इंडिया में कैंसर के केसेस लाइफस्टाइल, इन्वायरमेंट और जेनेटिक फैक्टर के कॉम्बिनेशन की वजह से बढ़ रहे हैं। चलिए जानते हैं टॉप 10 कैंसर के रूट कॉजेस और उनसे निपटने के तरीके। टोबैको इंडिया में कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। स्मोकिंग और टोबैको च्युइंग डायरेक्टली लंग, माउथ, थ्रोट और इसोफिगस के कैंसर से जुड़ी है। हर पफ या च्यू के साथ हार्मफुल केमिकल सेल्स को डैमेज करते हैं और टाइम के साथ म्यूटेशंस होती है। इसी तरह अल्कोहल कंजम्पशन भी एक बड़ा कारण है। क्रोनिक अल्कोहल उस लीवर को डैमेज करता है और लीवर, थ्रोट और इसोफिगस के कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। प्रोसेस्ड फूड और रेड मीट का ज़्यादा कंजम्पशन और फ्रूट और वेजिटेबल्स की कमी कैंसर के रिस्क को बढ़ाती है। एक बैलेंस डाइट कैंसर का रिस्क कम करने में हेल्प कर सकती है। ओबेसिटी और इनएक्टिविटी साइलेंटली ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल और एंडोमेट्रियल कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी वेट मेंटेन करना रिस्क को कम कर सकता है। एचपीवी, हेपेटाइटिस बी और सी और एच फिलोरी जैसे इन्फेक्शन डायरेक्टली सर्वाइकल, लीवर और स्टोमक कैंसर से जुड़े हैं। वैक्सीनेशन और अर्ली डिटेक्शन से ये रोके जा सकते हैं। एयर पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या है, खासकर अर्बन इंडिया में। पॉल्यूटेड एयर का प्रोलॉन्ज्ड एक्सपोजर लंग और दूसरे कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। एस्बेस्टोस केमिकल और दूसरे कार्सिनोजेंस के कांटेक्ट में रहने वाले वर्कर्स का कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। सेफ्टी मेजर्स और प्रोटेक्टिव गियर बहुत ज़रूरी है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ब्रेस्ट, ओवेरियन और कोलोरेक्टल कैंसर में रोल प्ले करता है। रेगुलर स्क्रीनिंग्स अर्ली डिटेक्शन में मददगार हो सकती है। इंडिया में स्किन कैंसर कम कॉमन है, लेकिन यूवी रेज का ओवर एक्सपोजर बिना प्रोटेक्शन के डैमेज कर सकता है। सनस्क्रीन और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग का यूज़ ज़रूर करें। टोबैको का इस्तेमाल अक्सर जनरल सिम्टम्स को जन्म देता है जो शायद कैंसर से जुड़ने लगे, लेकिन ये वार्निंग साइन है। ये है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, परसिस्टेंट फटीग, भूख कम लगना और बार बार फीवर या इन्फेक्शन। ये छोटे साइन अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं जो अर्ली डिटेक्शन को मुश्किल बनाते हैं।
सबसे पहले आता है लंग कैंसर। लंग कैंसर के कॉमन सिम्टम्स है लगातार खांसी, सांस लेने में दिक्कत और चेस्ट पेन। सीवियर केसेस में पेशेंट खून वाली खांसी करते हैं। ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और दूसरा है ओरल कैंसर। ओरल कैंसर अक्सर शुरू होता है नॉन हीलिंग अल्सर्स, माउथ के अंदर लाल या सफ़ेद दागों से और खाना निगलने में दिक्कत से। स्मोकलेस टोबैको का यूज़ करने वाले लोग अक्सर ज़्यादा रिस्क में होते हैं। और तीसरा है थ्रोट कैंसर। थ्रोट कैंसर के सिम्टम्स में लगातार सोर थ्रोट, आवाज़ का बैठना और निगलने में दिक्कत होती है। ये सिम्टम्स अक्सर कॉमन थ्रोट इन्फेक्शन की तरह लगते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम तक बने रहते हैं। और चौथा है ईसोफेगल कैंसर। ईसोफेगल कैंसर एक कॉमन सिम्टम है खाना निगलने में दिक्कत यानी डिस्फेजिया और चेस्ट पेन। टोबैको ईसोफेगस के डैमेज को बढ़ाता है, जो इन सिम्टम्स का कारण बनता है। और लास्ट है ब्लैडर कैंसर। ब्लैडर कैंसर के सिम्टम्स है यूरिन में खून, दर्द के साथ यूरिनेट करना और बार बार यूरिनेशन की अर्ग। ये सिम्टम्स खासकर टोबैको यूज़र्स के लिए कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। टोबैको एक मेजर कारण है। प्रिवेंटेबल कैंसर के सिम्टम्स को जल्दी पहचानना और टाइमली मेडिकल केयर लेना जिंदगियां बचा सकता है। याद रखें, टोबैको छोड़ना एक हेल्दी फ्यूचर की तरफ पहला कदम है। अर्ली और एक्यूरेट डायग्नोसिस कैंसर ट्रीटमेंट के रिजल्ट को बदल सकता है। चलिए टोबैको इंक्लूडेड कैंसर के डायग्नोसिस के ज़रूरी स्टेप्स को समझते हैं। डायग्नोसिस की शुरुआत पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री समझने से होती है। टोबैको उस टाइप के ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। एक थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन विजिबल लेसन या एबनॉर्मेलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, जो पोटेंशियल कैंसर साइट्स के क्लूज देता है। इमेजिंग टेस्ट कैंसर डायग्नोसिस का बैकबोन है। एक्सरे अक्सर पहला स्टेप होते हैं, खासकर लंग और चेस्ट रिलेटेड कैंसर के लिए। एडवांस इमेजिंग जैसे CTR, MRI या PET स्कैन्स डिटेल व्यूज देते हैं, जो ट्यूमर स्टेजिंग और असेसमेंट में मदद करते हैं। एंडोस्कोपी एक ज़रूरी डायग्नोस्टिक टूल है, खासकर ओरल, थ्रोट और ईसोफेगल कैंसर के लिए। ये डॉक्टर को इंटरनल लाइनिंग देखने और सस्पिशियस एरियाज को फर्दर टेस्टिंग के लिए आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। बायोप्सी कैंसर को कंफर्म करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। सस्पेक्टेड एरिया से एक छोटा टिश्यू सैंपल लिया जाता है और मैलिग्नेंसी इंडिकेट करने वाले सेल्यूलर चेंजेस के लिए एनालाइज किया जाता है। साइटोलॉजी टेस्ट जैसे यूरिन साइटोलॉजी ब्लैडर कैंसर जैसे कैंसर्स को डिटेक्ट करने में ज़रूरी है। ये टेस्ट बॉडली फ्लूइड्स में शेड होने वाले सेल्स को एबनॉर्मेलिटीज़ के लिए एनालाइज करते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट जैसे ब्लड टेस्ट ट्यूमर मार्कर्स डिटेक्ट करने में मदद करता है, जैसे लंग कैंसर के लिए CEA। ये मेकर्स ऑन्कोलॉजिस्ट को कैंसर की प्रेजेंस और प्रोग्रेशन समझने में गाइड करते हैं। टाइमली और एक्यूरेट डायग्नोसिस इफेक्टिव कैंसर ट्रीटमेंट के लिए क्रूशियल है। अगर आप या आपके किसी अपने को सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो देरी मत कीजिए, आज ही किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट्स की, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।